everyone, this is Shikha. Welcome back to our Supergrads YouTube channel and today is the day for Christ University. Christ University ने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं फॉर देयर यूजी प्रोग्राम्स. दे हैव आल्सो अनाउंस कि कौन से डेट्स पे वो अपने एग्जाम को कंडक्ट करने वाले हैं. तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म को फिल करने के क्या-क्या प्री रिक्विजिट्स हैं एंड फॉर्म को कैसे फिल करना होगा. सो दिस वीडियो विल बी योर कंप्लीट गाइड. बट मेक श्योर कि ये पूरा प्रोसेस आप 27 मार्च 2025 के पहले कंप्लीट कर लो बिकॉज दिस इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू फिल द क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर्म. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना होगा. फॉर दैट आप गूगल में जाके टाइप इन करोगे christuniversity.in. जैसे ही आप इसे टाइप करते हो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा. यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है. आफ्टर दैट यू विल गो स्ट्रेट हियर ऑन एडमिशंस. एडमिशंस पे क्लिक करने के बाद यू विल स्क्रॉल डाउन टू अप्लाई ऑनलाइन स्लैश स्टेटस. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन दिखने वाली है एंड नाउ यू हैव टू क्लिक हियर. यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज एंड दिस इज वेयर यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर योर सेल्फ एज एन अकाउंट. आपका अभी तक अकाउंट यहाँ पर बना नहीं है तो आगे जाके लॉगिन नहीं हो पाएगा और लॉगिन नहीं हो पाएगा तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे. सो बिफोर ऑल दैट सबसे पहले आपको आपके अकाउंट को रजिस्टर करना होगा. तो यहाँ से आपको क्लिक करना है रजिस्टर हियर. After you've clicked there, this is what your screen will look like. तो यहाँ से आपका registration start हो जाएगा login करने के लिए. So first, all the details you have to fill. आपका name क्या है? What is your mobile number? Also, you have to click on this checkbox if you want कि सारे notifications आपको directly WhatsApp पे आते रहे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से related. Retype your WhatsApp mobile number over here. मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ एंड एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा. ये पूरे आपके क्रेडेंशियल्स हैं आगे जाके लॉगिन करने के लिए. नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दोबारा अपने पासवर्ड को रीटाइप करना है एंड देन यू विल क्लिक हियर. यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को टिक करोगे एंड देन फाइनली आफ्टर फिलिंग ऑल दीज डिटेल्स यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपके मेंशन्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा वैलिडेट करने के लिए कि आपने करेक्ट मोबाइल नंबर दिया है या नहीं. उसी नंबर से आपको ओटीपी को यहाँ पर टाइप इन करना है एंड देन फाइनली यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज टेलिंग मी कि आई हैव रजिस्टर्ड माय अकाउंट सक्सेसफुली. अब मैं इन्हीं क्रेडेंशियल्स को यूज करके लॉग इन कर सकती हूँ एंड देन आई कैन स्टार्ट माय फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. तो जितने भी मेरी डिटेल्स थी माय ईमेल आईडी एंड माय पासवर्ड जो मैंने इससे प्रीवियस स्टेप्स में मेंशन किया था यहाँ पर मुझे टाइप इन करना होगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन एंड नाउ माय फॉर्म फिलिंग प्रोसेस विल बिगिन. दिस इज व्हाट माय स्क्रीन विल लुक लाइक. यहाँ पर अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देख रहे हैं. बट क्योंकि हम यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो अंडर दिस सेक्शन एप्लीकेशन फॉर सेक्शन आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड देन यू विल सिलेक्ट द अंडरग्रेजुएट डिग्री ऑप्शन एंड एज सून एज यू डू दैट यहाँ पर सारे ऑप्शंस अब आपको आपके यूजी प्रोग्राम्स के दिखेंगे. व्हाट ऑल यूजी प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. हम यहाँ से उस प्रोग्राम को चूज करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन अप्लाई नाउ. एज यू कैन सी द फॉर्म फिलिंग डेट्स हैव आल्सो बीन मेंशन्ड. कौन सा फॉर्म कौन सी डेट को बंद होने वाला है. रिमेंबर कि बीबीए प्रोग्राम्स के लिए आपकी डेट है 27 मार्च. सो जैसे ही आप यहाँ से बीबीए प्रोग्राम्स को चूज करोगे कुछ इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन दिखेगी. इन द प्रीवियस स्टेप आई हैड चोजन बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स. इसके बाद इसलिए वो यहाँ पर ऑटो फिल हो चुका है. देन आई हैव टू चूज कि कौन से कैंपस से या कौन से लोकेशन से मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के. दैट ऑप्शन आई विल चूज एंड देन आई विल अपलोड माय प्रोफाइल फोटो जो यहाँ पर डिस्प्ले होगी आगे जाकर. आई विल चूज आई हैव चोजन पुणे लवासा कैंपस. दूसरा ऑप्शन भी मुझसे पूछ रहा है कि सेकेंड ऑप्शन में क्या रखना चाहती हूँ अबाउट माई प्रोग्राम. सो इन दिस ऑप्शन आई हैव चोजन बीबीए ऑनर्स.
अगेन मुझसे पूछा जाएगा कि कौन सा कैंपस से मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर आई हैव चोजन लवासा एंड प्रोफाइल पिक्चर आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड इन द प्रीवियस स्टेप्स. सो बेसिकली जो भी प्रोग्राम आपका प्रेफर्ड चॉइस है नंबर 1 वो यहाँ पर शो होगा. देन यू हैव टू मेंशन कि कौन से कैंपस से आप पढ़ाई करना चाहते हो. इसके बाद वाले स्टेप में इट विल आस्क कि सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है आपकी प्रोग्राम की एंड द चोजन कैंपस फॉर दैट प्रोग्राम. Also, you have to upload your profile picture, and then finally you will click on save and proceed. Now some terms and conditions are being displayed on the screen. इन सारी ही conditions को अच्छे से पढ़ने के बाद you have to make sure कि individually हर condition पर आपने tick mark लगाया हो. So there are 4 conditions. चारों conditions पर आप tick mark लगाकर आगे move on करोगे. You will click on save and proceed. एंड अब जाके फाइनली आपका मेन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जहां पर आपको आपके पर्सनल डिटेल्स, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल्स फिल आउट करने हैं. और यहाँ पर आप देखते भी जाना साइड में आपका डैशबोर्ड विजिबल है. जिस भी प्रोसेस को जो भी आपका फॉर्म फिलिंग का पार्ट है वो आप कंप्लीट करते जाते हो, यहाँ पर वो टिक मार्क शो करता है. तो इससे प्रीवियस स्टेप्स पर हमने हमारा प्रोग्राम चूज कर लिया है कि मेरे 2 प्रेफरेंसेस कौन से हैं प्रोग्राम के अलोंग विद देयर कैंपसेस. टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने पढ़ लिए हैं. अब मेरी पर्सनल डिटेल्स का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर पर्सनल डिटेल्स मुझे एड्रेस डिटेल्स डालने हैं, पेरेंटल इंफॉर्मेशन डालना है और मेरे एजुकेशनल की इंफॉर्मेशन डालनी है. सो लेट्स सी दिस वन बाय वन. सबसे पहले आई हैव टू चूज द नेशनैलिटी आई बिलोंग टू. सो आई हैव चोजन इंडियन. इफ यू आर एन एनआरआई कैंडिडेट तब आप yes पर क्लिक करोगे, बट अगर आप एनआरआई कैंडिडेट नहीं हो then you will click on the option no. Now I've chosen my gender. Gender option fill करना है. I have to type in my blood group, my mother tongue, my religion and my category. तो जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा. इफ यू आर अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट देन आप yes पे क्लिक करोगे. इफ यू आर नॉट देन यू विल क्लिक ऑन नो. आफ्टर दैट वो पूछ रहा है कि डू यू हैव योर आधार कार्ड विथ यू. सो इफ यू हैव योर आधार यू टाइप इन yes and or no accordingly. एंड अगर आपको आपके आधार की इंफॉर्मेशन या नंबर फिल करना है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. बट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज ऑप्शनल. इफ यू डू नॉट वांट टू फिल इट कोई नीड नहीं है. जैसे ही नीचे हम स्क्रॉल करेंगे फर्दर इंफॉर्मेशन इज बीइंग आस्क्ड कि आपका कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ बर्थ, किस स्टेट में आप पैदा हुए थे, देन योर प्लेस ऑफ बर्थ. Lastly, it is asking me कि how did I get to know about this particular university. तो बहुत सारे options हैं, whatever option through which either through social media or you or Christ University's alumni or you had some friends who know about this particular program or this college, this option you will choose over here. आगे जाकर आपसे पूछा जाएगा कि आपके कुछ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स है या नहीं. अगर नहीं है तो सिंपली यू कैन लीव दिस ब्लैंक. बट अगर है तो देन आप इस ऑप्शंस को भी पूरा फिल आउट करिए. आई वुड रेकमेंड अगर आपके पास इस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं या स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली इसको फिल आउट करिए. आगे जाके पीआई राउंड में आपको हेल्प कर सकता है. बट अगर नहीं है तो फिल आउट मत करना क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ सकते हैं एंड ऑल द अदर डिटेल्स यू हैव टू फिल आउट ओवर हियर. जब ये सब कुछ फिल कर लो तब आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना. मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसलिए आई हैव चोजन दिस, आई हैव लेफ्ट दीज ऑप्शंस ब्लैंक. सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आई विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस पार्ट जहां पर मुझे अपने एड्रेस की डिटेल्स फिल आउट करनी है. तो मेरा एड्रेस मुझे यहाँ पर टाइप इन करना है, कंट्री, पिन कोड, माई सिटी एंड माई स्टेट. एंड जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस पार्ट में फिल करती हूँ द एड्रेस प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर. अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस इज द सेम एज योर करंट एड्रेस देन आप yes पे क्लिक करोगे. बट अगर दोनों एड्रेसेस डिफरेंट है देन आपको एक और ऑप्शन चूज करने को आएगा अपने एड्रेसेस को फिल आउट करने का. After that, now I have to fill my parents' information. I have to fill ki my father's, what is my father's name, what is his educational qualification, unka occupation kya hai, his email ID is option, his phone number is also option.
सेम गोज फॉर द कैटेगरी ऑफ माई मदर, व्हाट इज माई मदर्स नेम, क्या डिग्री उनके पास है, व्हाट इज हर ऑक्यूपेशन एंड हर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। फाइनली आई हैव टू मेंशन कि मेरे फैमिली इनकम क्या है। फैमिली इनकम को फिल करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दोबारा अपलोड करने हैं मुझे अब अपने डॉक्यूमेंट्स, और बेसिकली मेरी एजुकेशनल पार्ट ऑफ द फॉर्म फिलिंग हैज नाउ बिगिन। तो पहले क्लास 10th से स्टार्ट होगा। क्लास 10th आई हैव टू मेंशन कि कौन सा बोर्ड था मेरा, what was my passing year of class 10th, in which month I've completed my class 10th, कंट्री क्या है मेरे इंस्टीट्यूशन का, स्टेट क्या है मेरे इंस्टीट्यूशन का, एंड यहाँ पर इस पार्ट में आई हैव टू अपलोड माय क्लास 10th मार्कशीट। आई ऑल्सो हैव टू मेंशन कि मेरे कितने मार्क्स थे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज सिस्टम था तो आई विल से कि 5 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे माई टोटल मार्क्स वर 500, 350 वर दैट मार्क्स दैट हैड ऑब्टेन। तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करेगा कि मेरी एग्रीगेट परसेंटेज क्या थी क्लास 10th में। एंड फाइनली आई हैव टू ऑल्सो मेंशन फ्रॉम विच स्कूल आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 10th। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आएगा 11th और 12th की एजुकेशनल डिटेल्स। तो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो देन आप क्लास 12th की डिटेल्स फिल आउट करोगे, बट अभी इफ यू आर स्टिल इन योर क्लास 12th, अभी बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास ऑब्वियसली आपकी क्लास 12th की परसेंटेजेस नहीं है, तो इस केस में आप क्लास 11th की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करोगे। तो हम मान के चलते हैं कि अभी हमारा स्कूलिंग खत्म नहीं हुआ है, तो पूरे क्लास 11th की डिटेल्स हमने मेंशन किए यहाँ पे। द बोर्ड, माय एग्जाम नेम, द ईयर ऑफ पासिंग, माय मंथ ऑफ पासिंग, कंट्री क्या था, स्टेट क्या था, अगेन आई हैव टू अपलोड माय क्लास 11th की रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट, एंड मैंने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं क्लास 11th में। दोबारा यहाँ पे मुझे अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स एंटर करने हैं फ्रॉम द टोटल मार्क्स, and automatically it will calculate my aggregate percentage. Again, I will mention कि मेरा स्कूल क्या था जिससे मैंने अपनी क्लास 11th को कंप्लीट किया है। After filling all this information, I will click on save and proceed. आगे जाकर अब जितनी भी डिटेल्स मैंने अभी तक फिल करी हैं, I can preview them. So my name is being mentioned, profile picture available है, my gender, date of birth, everything, जो भी मेरे program preferences हैं। My first preference is BBA in business analytics. My second preference is BBA honors with or without research. All of this information is being displayed. नीचे हम scroll करेंगे तो you can see the personal data जो इससे पहले वाले हमने राउंड्स में कंप्लीट किया है। All the details are given over here. अगर आपको कुछ भी डिटेल इनकरेक्ट लग रही है या आपको कुछ भी डिटेल मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हो। मेक श्योर कि जितने भी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल रहे हो वो एकदम करेक्ट हो और आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है उससे मैच करती हो। आगे हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमने एड्रेस एंड पेरेंटल इंफॉर्मेशन फिल आउट करी थी इससे प्रीवियस स्टेप्स में। ऑल दोज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओवर हियर। मेक श्योर कि आप एक एक इंफॉर्मेशन को करेक्टली देखो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, और कुछ भी गलत लग रहा है तो जस्ट यूज दिस बटन, चूज द एडिट बटन एंड करेक्ट आउट ऑल योर इंफॉर्मेशन। फाइनली और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी हमारे एजुकेशनल डिटेल्स थी, क्लास 10th में हमने कितना स्कोर किया था, कौन से स्कूल से कंप्लीट हुआ है क्लास 10th एंड 12th, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैड प्रीवियसली फिल्ड आउट इस पेज पर फिल होगा। एंड एज यू कैन सी वी हैव एंटर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पेज। अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है सो दिस इज योर लास्ट चांस, यहाँ से आप मॉडिफाई कर लीजिए। इफ यू डू नॉट वांट टू करेक्ट एनीथिंग, इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग, देन हम आगे बढ़ेंगे पेमेंट की तरफ। वी विल जस्ट क्लिक ऑन आई कंफर्म एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर दोबारा वो एक कंफर्मेशन लेगा आपसे कि कुछ भी चीजें हैं अगर आपको करेक्ट करनी है, स्टिल यू कैन गो टू कैंसिल, प्रीवियस वाले स्टेप पर पहुंचोगे आप एंड देन यू कैन मॉडिफाई एनीथिंग। बट इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कंफर्म एंड अब जाकर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द फॉर्म विल आस्क यू कि क्या आप इंडिया के बाहर जाकर अपना सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हो। सो वट एवर योर ऑप्शन इज, आप यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज करिए।
मैं most majority of the students will choose no. That is why for this video purposes I've chosen no. After you have chosen no, वो तब आपसे पूछेगा कि आपकी preference date क्या है to give the entrance test exam, जो आपका online MCQ based exam होगा. तो ये दोनों options आपके पास available हैं, 6th of April 2025 और 9th of May 2025. दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव चोजन 6th of April 2025. देन अनदर ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड टू मी कि कौन से स्टेट से मैं अपना एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना चाहती हूँ. सो जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी या स्टेट है, अगर आपके पास वो ऑप्शन, अगर आपका खुद के सिटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देन प्लीज चूज द सिटी नियरेस्ट टू यू. आई हैव चोजन दिल्ली. इट विल आस्क मी कि आप कौन से सिटी से अपना एग्जाम देना चाहते हो. सो आई हैव चोजन न्यू दिल्ली. एंड देन इट विल आस्क मी कि स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए मैं कौन सा वेन्यू चूज करना चाहती हूँ. तो अगेन यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में, ड्रॉप डाउन बॉक्स में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे सिटी के. whatever option is the most convenient to you, you choose that option. I have chosen New Delhi. I've chosen Delhi NCR. फाइनली मुझसे स्किल असेसमेंट एमपी और पीआई की डेट्स पूछी जा रही हैं. सो आई हैव चोजन two dates have been given to me here for this form purposes. I've chosen 13th of April 2025. फाइनली जब मैं फॉर्म को स्क्रॉल करूंगी नीचे, आई कैन सी another set of terms and conditions are being displayed to me. आप पूरा इन सबको अच्छे से पढ़िए and then finally you check this little box over here and then you move to this part, proceed to payment. इसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते अपने फॉर्म में. इससे मेक श्योर कि इससे प्रीवियस स्टेप्स में जब बार बार आपसे कंफर्मेशन ली जा रही है, उसी टाइम पर आप पूरा एडिट या मॉडिफाई करते जाओ कुछ भी डिटेल जो आपको वैलिड नहीं लग रही है. फाइनली यू कैन सी द फी डिटेल्स हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर. द एप्लीकेशन फी इज 1700 rupees. यहाँ पर आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम मेकिंग एन ऑनलाइन पेमेंट. यहाँ पर चेक करने के बाद फाइनली मुझे पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा. आई विल क्लिक हियर एंड देन फाइनली आई विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे. जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो पेमेंट का, यू हैव टू चूज फ्रॉम हियर एंड देन फाइनली मेक योर पेमेंट एंड आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको आपके फोटोग्राफ के साथ साथ यू हैव टू अपलोड योर क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट एज वेल. अगर 12th की मार्कशीट नहीं है देन आप अपने क्लास 11th की मार्कशीट अपलोड करोगे. दीज वर योर डॉक्यूमेंट्स एंड वी हैव सीन इन फुल डिटेल किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स in anywhere in any part of the form filling process, please make use of the comment section below and let me know what all your doubts are and I will be glad to help all of you out. Thank you everyone for watching this video.